Afternoon. Today I will discuss with you regarding the dispute between the landlord and tenant, जो कि जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं मकान मालिक और किराएदार से रिलेटेड डिस्प्यूट। सपोज़ अगर किसी मकान मालिक ने अपनी कोई प्रॉपर्टी टेनेंट को दी है, हम टेनेंसीज को दो तरह से देखते हैं। एक वो तरह की टेनेंसीज जिनमें रेंट 3500 से कम है, दूसरी तरह की वो टेनेंसीज होती हैं जहाँ रेंट मोर देन 3500 है। जहाँ रेंट 3500 से कम है, जिन प्रॉपर्टियों का रेंट 3500 से कम है, वो प्रॉपर्टी दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में कवर होती हैं, और जिन प्रॉपर्टीज़ का रेंट 3500 से अबव है, दे आर नॉट कवर्ड अंडर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट। अगर प्रॉपर्टी दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आती, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसका मंथली रेंट 3500 से ज़्यादा है, उसको वैकेट करवाने के लिए लैंडलॉर्ड को टेनेंट को 1 मंथ या 15 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है अंडर सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का 106 का नोटिस देने के बाद अगर टेनेंट प्रॉपर्टी वैकेट नहीं करता, देन लैंडलॉर्ड कैन फाइल ए सूट फॉर पोजेशन बिफोर द लर्नेड सिविल कोर्ट और बिफोर द लर्नेड एडीजे और बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एज पर द जुरिसडिक्शन फॉर एविक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। बट नाउ दूसरी तरह की प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ रेंट 3500 से लेस है, जिनका किराया 3500 से कम है। वो प्रॉपर्टियों से उन प्रॉपर्टीज़ को वैकेट करने के लिए लैंडलॉर्ड सिविल सूट सिविल कोर्ट में फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज उन प्रॉपर्टीज़ पे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 14 में अलग अलग ग्राउंड्स दे रखे हैं। उन ग्राउंड्स पे लैंडलॉर्ड कैन फाइल एन एविक्शन पिटीशन अगेंस्ट द टेनेंट if the rent is less than 3500, then the eviction petition can be filed under section 14 of Delhi Rent Control Act। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पर लैंडलॉर्ड दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में एविक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है अपने टेनेंट के अगेंस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। अगर कोई टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दे रहा तो लैंडलॉर्ड कैन फाइल एन एविक्शन पिटीशन अंडर सेक्शन 14(1)(a ऑफ दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट। नॉन पेमेंट के अलावा भी बहुत से ग्राउंड्स हैं जिन पर लैंडलॉर्ड एविक्शन मांग सकता है कोर्ट से बिफोर द रेंट कंट्रोलर, लाइक सब लेटिंग। सपोज अगर टेनेंट को प्रॉपर्टी खुद को रहने के लिए दी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी को खुद ना यूज़ करके उसने लैंडलॉर्ड की रिटन कंसेंट, नॉलेज और परमिशन के बिना किसी और को किराए पे दे दी है, तो लैंडलॉर्ड सब लेटिंग के ग्राउंड पर एविक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है। इसके अलावा अगर लैंडलॉर्ड को अपने बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, देन आल्सो लैंडलॉर्ड कैन फाइल एन एविक्शन पिटीशन अंडर सेक्शन 14(1)(e ऑफ दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट। इसके अलावा अगर टेनेंट ने प्रॉपर्टी को सब्सटेंशियल डैमेजेस कॉज किए हैं, या प्रॉपर्टी वाज लेट आउट टू द टेनेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एंड द टेनेंट इज नॉट रिजाइडिंग इन द प्रॉपर्टी फॉर लास्ट मोर देन 6 months, then the landlord can also file an eviction petition on these grounds. So friend, in nutshell, if we summarize, tenancies can be divided in two parts. First of all, those properties where the rent is less than 3500, और सेकेंड कैटेगरी में वो प्रॉपर्टीज़ आती है जहाँ रेंट 3500 से अबव है। जो प्रॉपर्टीज़ का रेंट 3500 से कम है, 3500 से कम है, उन पर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होगा, और सेक्शन 14 ऑफ दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में जो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, उन ग्राउंड्स के बेस पर लैंडलॉर्ड कैन सीक एविक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज प्रॉपर्टीज बिफोर द रेंट कंट्रोलर बाय फाइलिंग एन एविक्शन पिटीशन अंडर सेक्शन 14 ऑफ दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958। जिन प्रॉपर्टीज़ का रेंट 3500 से अबव है, लैंडलॉर्ड कैन फाइल ए सिविल सूट बिफोर द लर्नेड सिविल जज, एडीजे और बिफोर हाई कोर्ट एज पर द जुरिसडिक्शन आफ्टर सर्विंग द स्टैट्यूटरी नोटिस अंडर सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। थैंक यू वेरी मच।